गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कार्तिक महीने के प्रतिपदा दिवस है और आज से कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक 8 नवंबर तक रहेगा। 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 8 नवंबर तक ये चलेगा। इसमें आपको दीपावली भी आएगी, गोवर्धन पूजा भी आएगी, छठ भी आएगा। और कार्तिक में अगर आपका मन अशांत रहता है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, मन में बेचैनी हो रही है, तो इसमें खाने पीने की चीज़ें का परहेज करेंगे। साथ साथ आपको मंत्र का जाप करते रहें, जिससे आपकी आत्मविश्वास की कमी जो है वो पूर्ण हो और मन की अशांति दूर हो। मंत्र का जाप कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। मंत्र का जाप सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय ध्यान रखना चाहिए किन किन बातों का, वो आपको मैं बता देता हूँ। मंत्र जाप के लिए किसी शांत और साफ स्थान का चयन करें। सुबह जल्दी उठे, स्नान के बाद घर के मंदिर में गायत्री माता की मूर्ति और चित्र के सामने कुश के आसन पर बैठे। अगर मूर्ति नहीं है तो आप माता गायत्री का चित्र भी ले सकते हैं और उनके सामने कुश के आसन पर बैठ जाएं। गायत्री माता की पूजा करें और गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इसके लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र का आप अगर जाप करते हैं कम से कम 108 बार, तो मन की जो अशांति है, जो उद्विग्नता है, बेचैनी है, वो आपसे दूर रहेगा। दूसरा, आपको खाने की चीज़ों में मैं मसूर की दाल की परहेज करने के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे कार्तिक महीने यानी 8 नवंबर तक आप मसूर की दाल का प्रयोग ना करें। नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार गणपति ज्योतिष संस्थान के माध्यम से आज हम आपसे बात करने आए हैं, आपको बताने आए हैं, आपसे शेयर करने आए हैं, साझा करने आए हैं कि आने वाले समय में 13 अक्टूबर को करवा चौथ है और उस करवा चौथ को कैसे करना चाहिए और किस उपलक्ष्य में ये करवा चौथ महिलाएं रखती हैं और इससे क्या बेनिफिट है और कौन से कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए और किस उपलक्ष्य में ये किया जाता है और किस प्रकार से शुरू हुआ था, उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। जब तक वीडियो को अंत तक नहीं सुनेंगे तब तक आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर YouTube पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि जब भी वीडियो बने या वीडियो डले उस पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। या फेसबुक पे आप अगर देख रहे हैं गणपति ज्योतिष संस्थान के पेज पे, तो वहाँ पेज को लाइक करें, कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। करवा चौथ पति के सौभाग्य, अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। गुरुवार 17 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर को करवा चौथ है। ये दिन, ये व्रत जीवन साथी के सौभाग्य, अच्छी सेहत की कामना के साथ किया जाता है। इस दिन चौथ माता की पूजा होती है। जो महिलाएं ये व्रत करती है वे दिन भर पानी नहीं पीती है। ये निर्जला व्रत है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस चतुर्थी को
रात चौथ माता की पूजा की जाती है और चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं खाना पानी ग्रहण करती है। जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उनके लिए करवा चौथ माता की कथा पढ़ना और सुनना ज़रूरी है। करवा चौथ व्रत की कथा क्या है वो आपको हम बता देते हैं कि किस प्रकार शुरू हुई थी, किस कारण शुरू हुई थी। पुराने समय में इंद्रप्रस्थ नगर था। वहाँ वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी थी लीलावती। इसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती थी। वीरावती की शादी हो गई और शादी के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर वह अपने भाइयों के घर आई थी। वीरावती ने अपने भाभियों के साथ करवा चौथ व्रत रखा। वीरावती भूख प्यास की वजह से चंद्र उदय होने से पहले ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई परेशान हो गए। सभी भाइयों ने एक पेड़ के पीछे से मशाल जलाकर उजाला किया और बहन को होश में लाकर चंद्र उदय होने की बात कही। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर विधि पूर्वक मशाल के उजाले को ही अर्घ दिया और भोजन कर लिया। इस व्रत के कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद वीरावती ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उस दिन इंद्राणी पृथ्वी पर आई थी। वीरावती ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने वीरावती को बताया कि तुमने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं किया था। उस समय चंद्र उदय होने से पहले ही तुमने अर्घ देकर भोजन कर लिया था, इसीलिए तुम्हारी पति की मृत्यु हो गई। अब उसे फिर से जीवित करने के लिए तुम्हें विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करना होगा। मैं उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। वीरावती ने पूरे साल के 12 महीने की सभी चौथ पर व्रत किया और करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर इंद्राणी ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। इसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो गया। वीरावती के पति को लंबी आयु, अच्छी सेहत और सौभाग्य मिला। तो हमारी देश की जो भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी वो खास ध्यान रखें। इस कथा के अनुसार चंद्र उदय होने के बाद ही व्रत को तोड़ें, नहीं तो जितना ये व्रत करने का पुण्य मिलता है उतना ही पाप भी मिलता है, इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। राधे राधे।